करूं मैं? फोटो ले लेती हूँ ताकि बाद में मुकर न सके। कहाँ गया कैमरा? ओह, इस आदमी को भी अभी फोन करना था। एक फोटो लेने देती। कोई बात नहीं, एक फोटो की अहमियत मेरी आंखों देखी से ज्यादा नहीं है। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। इस अर्पिता की पोल तो मैं सबके सामने खोलकर ही रहूंगी। अब देखती हूँ कैसे बनती है मेरी अक्षत की बीवी। पागलपन की भी ना हद होती है राज। अरे खुद को वर्टिगो प्रॉब्लम है, ऊपर से नीचे देखते हुए तुझे चक्कर आते, और तू उस लड़की को बचाने के लिए उतना ऊपर तक चढ़ गया। अरे सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल दिया होता, वो बचा लेते। और अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? उसकी आंखों में मासूमियत अच्छी लगती है, आंसू नहीं। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, डर नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। अगर उसका पाँव फिसल जाता तो जिंदगी भर में खुद को संभाल नहीं पाता। अगर उसका हाथ छूट जाता तो पता नहीं जिंदगी का साथ छूट जाता। गॉड, जब से उसको देखा है उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी को ढूंढता हूँ, उसी से प्यार करता हूँ। आई लव हर, आई जस्ट लव हर, आई जस्ट लव हर, आई जस्ट लव हर। रुक सी गई धड़कन, पल भी क्यों थम सा गया। मुझको ना खबर, वो गॉड, मतलब मैं उसे प्यार करता हूँ। यस यस, आई एम इन लव, जीजू आई एम इन लव, जीजी आई एम इन लव। ओ गॉड, आई एम इन लव, जीजू आई एम इन लव, आई एम इन लव, जीजू आई एम इन लव, 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 आई एम इन लव। और प्यार I'm in love! I'm in love! ओए मेरे साले को भी प्यार हो गया। एक मिनट और मुझे प्यार में। ओ बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। I'm in love! 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 क्या बोल रहा है? तुझे प्यार हो गया? हाँ यार। लेकिन किससे? अरे उसी से। वो दाल बाटी वाली से। वो टेरेस वाली से। वो 50 रुपए की नोट वाली? जी वो मंदिर वाली से। ओए एक साथ 4 लड़की से प्यार, तो चीटिंग है यार। 4 नहीं, सिर्फ एक। मुझे 4 बार मिली है वो। तब ठीक है। नाम क्या उसका? मुझे नाम नहीं मालूम। नाम नहीं पता? लो, और दुनिया भर में गाना गा रहा है, मैनू प्यार हो गया, मैनू प्यार हो गया। अरे जीजू, नाम में क्या रखा है? नाम से थोड़ी ना प्यार किया मैंने। वो जिसका नाम नहीं पता उसके पते का पता कैसे चलेगा? वैसे राज, अब जब तुझे उसका नाम ही नहीं पता तो फिर उसको ढूंढेगा कैसे? अरे मिल गई। हाँ? मिल गई मिल गई। ओए चाचा, मिल गई। नाम पता करना है तो गाड़ी में बैठ ना, निकल जाएगी। चल। भाभी को आज जब बताऊंगी कि कॉन्सर्ट में मैंने क्या देखा तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। माँ को जब बताऊंगी कि आज मेरे साथ कॉन्सर्ट में क्या हुआ तो उनको कितना बुरा लगेगा।
अगर उसका नाम पता चल गया ना अमित, तेरी ट्रीट पक्की। चल चल फास्ट चल। राज गाड़ी देख, गाड़ी देख। बॉस, आप लोग इधर ही आइए। ओके अंधे हो क्या तुम लोग? दिखता नहीं है सामने से गाड़ी आ रही है। डोंट गेट एंग्री बॉस, आप भी गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। मैं तेज चला रहा था। तो रुक। शरीफ करके लगते हो, शर्म मर्यादा में रहो। गलती हम दोनों की है, लेकिन फिर भी चलो मैं माफी मांग लेता हूँ। आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी बोलने से गाड़ी ठीक होगी हमारी? बॉस, डेंट हमारी गाड़ी में भी लगा है, नुकसान हमारा भी हुआ है, तो चिल। ए, तेरे कहने का क्या मतलब है? हमारी वजह से नुकसान हुआ है तेरा? एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। हाँ तो फिर लिसन लिसन बॉस, मान लिया आप राइट थे, लेकिन हम भी गलत नहीं थे। प्रॉब्लम एक्चुअली वक्त का था, वक्त गलत था। लेकिन वक्त कुछ कहने सुनने का फायदा नहीं है, उल्टा वक्त और खराब हो जाएगा। हम फिर से सॉरी कहते हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, चलो बाय। चलो मैं जल्दी बैठ, चल चल चल। आगे तुम लोग? मैं फोन ही करने वाली थी, इतनी देर कैसे लगा दी? भाभी वो कॉन्सर्ट से निकलने में देर हो गई थी और फिर देविका को भी ड्रॉप करना था ना। कैसा था कॉन्सर्ट, मजा आया? जी वाह, मजा आया। अवनी, क्या हुआ? मेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? वाह अवनी, बेटा जा ऊपर जा, जा ना। साफरी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाभी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अवनी को लेने कॉन्सर्ट में चली गई, वरना हमें सच्चाई के बारे में कभी पता नहीं चलता। भाभी कैसी सच्चाई साफरी, क्या बोल रही हो तुम? भाभी भाभी आज जो मैंने कॉन्सर्ट में देखा है ना, वो देखने के बाद तो मेरे होश अभी तक उड़े हुए हैं। ऐसा क्या देखा है तुमने साफरी? अपनी से कुछ? अवनी नहीं, अर्पिता। मैंने अर्पिता को कॉन्सर्ट में देखा भाभी, वो भी किसी लड़के के साथ, हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी भाभी। ऐसा कैसे हो सकता है साफरी? तुम्हें हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। भाभी जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मेरी नजर मेरे दिमाग से भी ज्यादा तेज है भाभी, वो अर्पिता ही थी। हाय रे मेरे सावरा, कैसा जमाना आ गया है, शादी तय होने के बाद किसी और लड़के के साथ। छी 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 छी। भाभी काश आपने देखा होता कैसे उस लड़के के साथ बेशर्मों की तरह हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। छी, आप ही बताओ भाभी, क्या ऐसी लड़की हमारे खानदान की बहू बनेगी? नहीं साफरी, मैं भाभी मेरा विश्वास करो। अरे मैंने तो उसकी फोटो भी खींचनी चाहिए ताकि सबूत दिखा सकूं, मगर चूक गई। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप खुद उस अर्पिता को फोन करके पूछ लो ना कि वो कॉन्सर्ट में गई थी या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं साफरी, तुम क्यों झूठ बोलोगी? अक्षय तुम्हारा भी तो बेटे जैसा ही है। वही तो भाभी, कैसे मैं अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से होने दूं? वो तो आप लोगों की जिद के आगे मैंने ये रिश्ता बुझे दिल से मान लिया था, वरना मैं तो इस रिश्ते के लिए शुरू से खिलाफ हूँ। मगर अब आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जा सकती भाभी। भाभी मैंने जो देखा वो आपको बताती, बाकी आप अक्षत की माँ हो और इस घर की जिम्मेदार बहू भी। मुझे पूरा विश्वास है भाभी कि आप जो भी फैसला लोगे वो सही होगा। चलती हूँ भाभी। कैसा जमाना आ गया है, शादी तय होने के बाद किसी और लड़के के साथ।
भाभी, काश आपने देखा होता कैसे उस लड़के के साथ बेशर्मा की तरह हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। लेकिन जब हम उससे मिले थे तब तो बड़ी संस्कारी लग रही थी वो। उसे देखकर एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो ऐसी क्या वो वाकई किसी लड़के के साथ हुई होगी, वो भी शादी तय होने के बाद। अवनी, क्या हुआ अवनी? अच्छा रोना बंद कर पहले, कुछ तो बता अवनी, क्या हुआ? मैम सॉरी, अरे आई एम रियली वेरी सॉरी। अवनी मेरा जी घबरा रहा है, बता क्या हुआ है? देविका मुझे ग्रीन रूम में लेकर गई थी भगवान से मिलाने के लिए। वेरी सॉरी, बात पुलिस तक चली जाती तो आप लोग की बहुत बदनामी होती। मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ हुआ तो नहीं ना? चुप हो जा, बस 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 बस, चल बैठ। गोविंद जी की बहुत दया है जो तू सही सलामत मेरे सामने है। बस अब रोना बंद कर, बस बस कर बेटा। माँ, मैं आज के बाद कहीं जाने की जिद नहीं करूंगी, पापा को भी सब बता दूंगी, माफी भी मांग लूंगी। आप इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मौका देकर मैं खुद ही उनसे बात करूं। अब तू रोना बंद कर, चुप हो जा। ये तो भला हो उस इंसान का जिसने तेरी जान बचाई। तूने उसे थैंक यू बोला ना? नहीं माँ, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी क्योंकि तब मेरी आंखें बंद थी। देविका के आने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन तब तक वो जा चुका था। चल कोई बात नहीं, जिसने भी हमारी बेटी की जान बचाई है, भगवान करे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। अब तू आराम कर, बिल्कुल रोना नहीं और सोचना नहीं इस बारे में। हाँ माँ, आराम कर। रियली? तूने सब कुछ बता दिया आंटी को? हाँ बाबा, सब बता दिया। और आंटी ने तुझे डांटा तक नहीं ना? क्या बात है, कुछ भी नहीं कहा आंटी ने। कहा ना, उन्होंने ये कहा कि मुझे उस लड़के को थैंक्स बोलना चाहिए। वाओ यार, योर मॉम इज रियली कूल। मुझे तो लगा कि तेरी मॉम ना तेरे डैड से कंप्लेन कर देगी और फिर तेरा बाहर निकलना बंद ही करवा देंगी। ओ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें तो बस इस बात की तसल्ली थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ। बट नाउ आई एम फीलिंग बैड यार। क्यों? तुझे डांटनी पड़ी इसलिए? चुप कर, मैंने उस लड़के को थैंक्स नहीं बोला इसलिए। अरे तो उसमें क्या है, जब नेक्स्ट टाइम वो मिलेगा तब बोल देना। मिलेगा कैसे? मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम, शक्ल भी नहीं देखी। कभी कहीं अगर टकरा गई तो कैसे पहचानूंगी यार कि अच्छा लिसन, मैं बाद में फोन करती हूँ। कैसे उसे थैंक्स कहूंगी? अगर कभी कहीं मिल भी गया तो? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि लड़कों को थैंक्स कैसे कहते हैं। अबे क्या कर रहा है तू? तब से एक फोन नहीं लगा तुझसे। तब से वेटिंग जा रहा है, पता नहीं कितनी बात करती है लड़की। नंबर तो सही लगा रहा है ना तू? हाँ भाई, नंबर सही है, देख फिर से एंगेज जाएगा। हेलो हेलो, या इज दिस देविका? या आप वही है ना जिन्होंने दाल बाटी कंपटीशन में हिस्सा लिया था? हाँ, आपको कहीं आप वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से तो नहीं बोल रहे? आपने डिसीजन चेंज कर दिया क्या? डोंट टेल मी, बाद में आपने मुझे तो विनर नहीं बना दिया। प्लीज सच्ची सच्ची बोलिए। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगी? विनर चेंज नहीं हुआ,
एक्चुअली कंपटीशन में जो आपकी हेल्पर थी ना, मुझे उसका नाम और नंबर चाहिए। व्हाट? हाँ, आपकी फ्रेंड, उसका नंबर। ओ हेलो, हो कौन तुम और समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, सड़क छाप रोमियो। बहुत देखी तुम्हारे जैसे आवारा लड़के। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे फोन किया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर वही बताएंगे तुम्हें मेरी फ्रेंड का नंबर, समझे? हेलो। यार बड़ी अजीब लड़की है, नंबर मांगा तो चिल्लाने लगी। भाई तेरे बस का नहीं है, तू रहने दे। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। तेरी वाली का नंबर मैं तुझे ढूंढ के दूंगा। दोस्त हूँ तेरा। मैं भी तेरा दोस्त हूँ भाई, तुझे जेल में नहीं देख सकता। देख, तू टेंशन मत ले, प्यार मैंने किया है, नाम नंबर ही मैं ही ढूंढ लूंगा। ऐसे कैसे ढूंढ लेगा? जब उसका दिया हुआ 50 का नोट ढूंढ सकता हूँ तो उसे भी ढूंढ लूंगा। हेलो, दरवाजा खोल। आवाज नहीं। इतना लेट क्यों आए? सुबह होने का वेट नहीं कर सकते थे? नहीं रुक सकता था चिकी, और वैसे भी आते ही तुझसे मिलना था। उस रेगिस्तान के शेर के सामने थोड़ी जाना था। आपने पापा को रेगिस्तान का शेर कहा? शर्म नहीं आती ना आपको? नो, पॉलिटिक्स में जाना हो तो शर्म घर छोड़ के आनी पड़ती है। क्या भाई, ठीक है चिकी, तूने अपनी कंपनी का लैम्प चेंज कर दिया। आपने नोटिस भी कर लिया? मुझे लगा कि मेरे को तेरी याद नहीं आती। ये लगाना देखो। और नहीं तो क्या भाई, कितना टाइम हो गया आपने कॉल तक नहीं किया। ओह सॉरी, मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगी, तो फिर मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ? ऐसे नहीं मानेगी ना तू। रुक, अब तो मानेगी। रेवड़ी? तू ना नो, इतनी बड़ी होगी रेवड़ी खाएगी? बुढ़ी हो जाऊंगी तो भी खाऊंगी, दांत गिर जाएंगे तो भी खाऊंगी। अब दो। अरे भाई, ये चोट कैसे लगी? अरे वो एक इडियट से टकरा गया था रास्ते में। छोड़ ना, ठीक हो जाएगी। तो आपने कुछ लगाया? चिकी जरूरत नहीं है ना। नहीं, आप कैसे जरूरत नहीं है? बैठो इधर, बैठो। इट्स ओके। आप इधर बैठो, मैं एंटीसेप्टिक लेकर आती हूँ। बैठो इधर ही। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा वो। आभास आए। वाह, अब गुस्सा थूक दो ना। भाई ने कहा ना कि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो वो इडियट तो थी वहाँ पे। पर माँ, मैं तो था ना वहाँ पे, और जब मैं कह रहा हूँ। तेरी बात पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हर रोज कहते कल आऊंगा, लेकिन कल तेरी कभी आती नहीं है। महीनों शक्ल नहीं दिखाता है। तुझे मेरी याद नहीं आती? बस ये क्या जिंदगी है, रातों रात तू बाहर रहता है, पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं सोचता है तुझे? अरे माँ, कुछ और तो सभी कर लेते हैं, पर कुछ और के चक्कर में हम देश के बारे में नहीं सोचते, सोसाइटी के बारे में कोई नहीं सोचता। माँ, सोसाइटी को बदलना है तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। थोड़ी सी कमाई भूलकर सफाई करनी पड़ेगी। माँ, तेरी ये बड़ी बड़ी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। इतनी बार तुझे बोला है कि झगड़ों से दूर रहकर। आज तो एक छोटी सी खरोच चाहिए, कल को कुछ बड़ा हो जाए तो? पर माँ, मैंने शुरुआत नहीं की थी,
तू तो कभी भी शुरुआत नहीं करता है। मुसीबतें तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाती हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे ही मुसीबतें मोल लेने का शौक है, तभी तो घर चला आया। रेगिस्तान का शेर शहर में है और तब भी मैं यहाँ पे। आई थिंक आई शुड लीव, राइट चिकी? चुप रहे, कहीं नहीं जाएगा तू। इतने दिनों बाद तो अपनी शक्ल दिखाता है और फिर भी जाने की रट लगाए रखता है। होगा देश तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे लिए, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ही सब कुछ है। तू तो इतना भी नहीं जानता है कि 2 दिन जब मैं तुझे नहीं देखती ना तो। वहाँ चुप कर, चल। वैसे भी इतने दिनों बाद शक्ल दिखाते हैं और फिर भी जाने की बात करते हैं। बैठ इधर, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। खाना खा के आए हैं ना? चल ठीक है, दोनों सो जाओ। और हाँ, कल फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के नीचे उतरना। मैं नहीं चाहती कि तेरे पापा तेरी चोट को देखें। और प्लीज भगवान के लिए पापा के सामने कल शांत रहना। कल घर में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तेरे और तेरे पापा के बीच में कोई भी कलेश हो। समझा तू? ओके मिलौर, एज यू से। पर माँ, कैसा फैसला? कल सबको पता चल जाएगा।